नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 9 अगस्त बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। HURL ने लैब असिस्टेंट समेत 513 पदों पर मांगे आवेदन। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड ने ऑपरेटर टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट समेत 500 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 513 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट 16 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक अयोग्य कैंडिडेट इन पदों के लिए 16 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट HURL.NET.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IT डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर समेत 155 पदों पर निकाली भर्ती। आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत विभिन्न पदों की भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। जी हां, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल मल्टी टास्किंग स्टाफ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के 155 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से जारी रहेगा। इच्छुक कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट incometaxmumbai.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए वायुसेना में नौकरी का मौका। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी के सिविलियन पदों भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया। अधिसूचना के अनुसार सिविलियन श्रेणी के अधीक्षक, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, कुक, पेंटर के साथ 282 पदों पर रिक्त भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 सितंबर 2021 तक आवेदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई। इच्छुक उम्मीदवार इत्योग और योग्यता के अनुसार अपनी पसंद के वायुसेना स्टेशन पर ऑफलाइन मोड पर आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिसूचना में दिए गए प्रारूप में आवेदन करने वाले दस्तावेजों के साथ सामान्य डाक, पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम संबंधित वायुसेना स्टेशन में जमा कर सकते हैं। CICR ने विभिन्न पदों पर भर्ती आज आखिरी तारीख। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अभ्यर्थी CICSR की आधिकारिक वेबसाइट www.cicsr.org.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट को जरूर पढ़ने अनुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा। आधिकारिक वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नहीं टला है कोरोना का खतरा। देश में 24 घंटे में 39 से 70 नए मामले। देश में कोरोना के मामले 30 से 40 हजार के बीच बराबर बने हुए। बीते 24 घंटे में कोरोना के 29,074 के पास मामले हैं, जबकि से 491 लोगों की मौत। इस दौरान 43,910 लोग पूरी तरह से ठीक हुए। ऐसे में देश में कोरोना के एक्टिव मामले फिर से गिर रही 4,06,882 के पास पहुंच गए। कुल मामलों में 1.27% है। वही ठीक होने वालों की संख्या 3,10,99,771 के पास पहुंच गई। इसके साथ ही रिकवरी रेट 97.39% पर बना हुआ। आपको बता दें कि रविवार को कोरोना के 38,628 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 1,617 मामले के साथ ही रिकवरी की मौत हुई है। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना के आंकड़े घटे। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 19 कमी दर्ज की गई। राज्य के 18 जिलों में न सिर्फ 36 नए मामले पाए गए, जबकि कोरोना संक्रमण को लेकर 15,7103 सैंपलों की जांच की गई। इसके साथ ही जांच में कोरोना की संक्रमण दर 0.0% रह गई है। रिकवरी रेट 98.73% पहुंच गई। इस दौरान राज्य में एक संक्रमित की मौत नहीं हुई। राज्य में कोरोना के साथ ही 320 एक्टिव के सामने आए, जिसमें 24 घंटे में 72 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में 20 जिलों में रविवार को सोने केस सामने आए। 8 जिलों में एक करके 2 सर्वाधिक राज्य में चार्टर केस भोजपुर, पटना, पुलिया जिले में पाए गए हैं। बिहार में जल्द ही 10,000 पदों पर होगी बम्पर बहाली। बिहार में सरकारी नौकरी चाहने हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। अगर कुछ महीनों के दौरान बिहार में 10 अगस्त के साथ 10 अलग वैकेंसी में 10,000 से अधिक पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई। इसके अलावा पुलिस विभाग में स्पोर्ट्स कोटा से लेकर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें बिहार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में डॉक्टरों के 36 पदों पर बहाली की नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार के साथ ही राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि बिहार में जल्दी 10,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 43,5300 राजस्व कर्मी, जिसमें 1798 अमीन और 3883 डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। 1000 करोड़ के घोटाले में ईडी ने कार्रवाई। प्रणव कुमार घोष गिरफ्तार। बिहार के चर्चित सृजन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई कर ईडी ने भागलपुर के बड़े कार्रवाई प्रणव कुमार घोष को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, इनके खिलाफ मनी ड्राइलिंग के मामले में कार्रवाई की। इस मामले के साथ निदेशालय के सहायक निदेशक संतोष कुमार मंडल के नेतृत्व में की गई है। कारोबारी पीके घोष व सृजन घोटाले की साजिश में मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाने पर आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भेजे गए नोटिस पर बुलाने के बाद प्रणव पटना द्वारा ईडी के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले तो 2 बार ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद बुलाया गया था, तब उपस्थित नहीं थे। लेकिन इस बार बुलाए पर प्रणव ईडी से दफ्तर पर पहुंचे। पीके घोष के सृजन महिला सहयोग समिति में लाइजनर की भूमिका थी। ऑडिटर और प्रशासनिक अफसरों के बीच से तालमेल करवाते रहे। साथ ही सरकारी खजाने के साथ ही राशि बैंकों में मिली भगत कर ट्रांसफर की कराने की नाम करते रहे। ऐसे कर इनके साथ ही करोड़ की संपत्ति बनाई गई। शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलकर अपना व्यापार भी खड़ा कर लिया। 15 अगस्त से गांव में भी बनेगा जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र। बिहार में अब किसी भी को जन्मपाती आय व निवास के साथ ही अन्य प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए अंचल कार्यालय जाकर लंबी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन के बाद उनके प्राप्त करने वाली कार्य पंचायत स्तर पर पूरी हो जाएगा। पंचायती राज विभाग के हालिया आदेश में 15 अगस्त तक इससे संबंधित RTPS अर्थात राइट टू पब्लिक सर्विसेज की काउंटर की सुविधा पंचायत स्तर पर प्रभावी हो जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर इनको लेकर खोलने के आदेश पर अनुपालन करते हुए 315 पंचायतों में करीब 200 पंचायतों में इसके लिए कार्यपालक सहायक की तैनाती कर दी गई है। लेकिन पंचायत चुनाव की जारी गतिविधियों की व्यवस्था के कारण इस सुविधा को और विस्तार देने में तकनीकी समस्या सामने आ रही है।
शराब तस्करों के पूरे नेटवर्क का लगेगा टास्क फोर्स, ऐसी करेगी कार्रवाई। राज्य में अवैध शराब को लेकर हर माह 9000 से अधिक छापेमारी की जाए। इसके लिए औसत हर महीने 600-700 शराब तस्करों को पकड़ा जाता, मगर सजा आधे लोगों को भी नहीं मिल पाती। ऐसे मद्य निषेध विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ अनुसंधान और चार्जशीट पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। खासकर शराबबंदी जुड़े बड़े मामलों की जांच एंटी लेकर टास्क फोर्स के पदाधिकारी को लेकर की जा रही है। इसका मकसद एक ही है कि नेटवर्क का खुलासा करने के साथ शराब तस्करों को असमय पर सजा दिलाया जा सके। इसके लिए न्यूनतम इंस्पेक्टर रैंक के साथ पदाधिकारी का चयन किया गया। राज्य भर में अवैध शराब की आपूर्ति खोलने के पहले से एंटी लीक टास्क फोर्स बनाएगी, जिसमें हर जिले में टास्क फोर्स है। यहाँ टास्क फोर्स विशेष छापेमारी तो कर सकती, बड़े मामले में अनुसंधान भी मदद करेगी। मधुबनी प्रखंड कृषि कार्यालय का भवन बनने के 4 साल बाद भी उपयोग में नहीं। प्रखंड के कृषि कार्यालय का भवन पिछले 4 साल से बनकर तैयार हो गया। इस साल 4 लाख से लेकर लागत से लेकर ये भवन क्षतिग्रस्त होने, लेकिन अब तक भवन में कृषि कार्यालय पर संचार नहीं हो पाया। आपको बता दें कि मुख्य प्रखंड में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कलिकापुर गांव स्थित जगर मैदान प्रखंड कृषि कार्यालय का नया भवन बना था। लोगों का कहना है कि नए भवन में कृषि कार्यालय शिफ्ट नहीं होने के कारण भवन निर्माण में खर्च सरकारी राशि पानी में बह चुकी है। किसानों को भी लाभ नहीं मिला है। प्रखंड क्षेत्र के किसानों का आक्रोश व्याप्त, कहते हैं कि भवन बनकर तैयार होने के बावजूद उसका लाभ सही तरीके से आम आदमी को नहीं मिल सका है। तंत्र की कार्यशैली को उजागर किया। सरकारी खानापूर्ति का नवनिर्मित कृषि भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया है। नए भवन में कृषि कार्य शिफ्ट नहीं होने के कारण विभागीय कार्य से प्रभावित हो रहे हैं। क्या लालू फिर रांची जाएंगे? रोंडा कोषागार मामले। वहीं कल जेल से बाहर आने के बाद नई दिल्ली में सियासत की पारी खेल रहे लालू यादव पटना आने के बजाय रांची आ सकते हैं। जी हां, इनके चारा घोटाले के एक और मामले फिर से जेल में जाना पड़ सकता है। चारा घोटाले से लेकर रोंडा कोषागार तक घोटाले में अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली है। अब सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत ने उनकी रक्त भक्ष को लेकर बहस के लिए आज सोमवार का समय दिया है। अदालत पिछले 2 माह के अंदर अपना फैसला सुना सकती है। इसे लेकर समर्थकों के मन में चिंता जता रही है। गंगा का नदी का जलस्तर पहुंचा 60.38 सीएम के पार। स्टेट हाईवे 14 पर चढ़ा बाढ़ का पानी। बक्सर जिले में रविवार को गंगा नदी खतरे के निशान पर पार चढ़ गई। इसके कारण रविवार की दोपहर नदी की पानी का लेवल 60.38 सेंटीमीटर के पास पहुंच गया। गंगा नदी के आई बाढ़ का पानी जिले के 5 प्रखंडों को अपनी आगोश में ले लिया है। कई गाँव के मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से मुख्य प्रखंड और साथ ही जिला मुख्यालय के संपर्क टूट गए हैं। स्टेट हाईवे 14 पर भी अपनी पानी बह गई। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर, चक्की, सिमरी, चौका और इटाई के साथ प्रखंड के सियासी इलाके के बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। केंद्रीय जल आयोग के कनीय अभियंता अंबर शर्मा ने बताया कि रविवार की सुबह 12 बजे से लेकर प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ते हुए खतरे की घंटी बजा दी गई। इसके कारण अधिकारी सुबह से ही बाढ़ वाले क्षेत्र का मुआयना करने के लिए निकल चुके हैं, जितने का खतरा निशान 7.32 सेंटीमीटर माना गया है। लिम्का बुक में दर्ज होगा सहरसा के बेटे का नाम। सहरसा जिले के गुमला गांव के निवासी जिला व अन्य सत्र न्यायाधीश स्वर्गीय दादा बल्लभ सिंह के पुत्र और सर्विस के साथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर आरएन सिंह के पुत्र डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रस्तावित होगा। जी हाँ, ये सम्मान उन्हें उत्तर बिहार के रोबोटिक विधि से कुल्ले और घुटने का प्रत्याशन के लिए मिलेगा। वर्तमान में रिकॉर्ड मोहनता के साथ हॉस्पिटल गुरुग्राम के चिकित्सक के नाम पे है, जिन्होंने एक दिन में 3 प्रत्यारोपण किया था। प्रसिद्ध असित अली डॉक्टर आनंद सिंह के पुत्र डॉक्टर आशीष कुमार ने शुक्रवार को रात 7 चूल्हे और घुटने का प्रत्यारोपण किया। चिकित्सा के साथ प्रत्यारोपण में जगत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही। इस संबंध में डॉक्टर आशीष का कहना है कि यह देश में दूसरा मेडिकल रोबोट है जहां दुनिया का सबसे अधिकतम तकनीकी बना है। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के मालिकों पर कार्रवाई की तैयारी में नीतीश सरकार। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के खिलाफ अब बिहार सरकार सख्ती से बरतने जा रही है। जी हां, सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों के शामिल बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। यही नहीं, इन वाहनों को नीलाम करके पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का फैसला सरकार ने लिया। बिहार मोटर व्हीकल दुर्घटना सहायता योजना के तहत फंड में 50 करोड़ रुपए की राशि भी ली जाएगी। वहीं हादसे की वजह से होने वाली गाड़ी पर कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार सख्ती से नजर आएगी। इस संबंध में बिहार मोटर व्हीकल्स के रूल्स में 1992 और बिहार मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड क्लेम में 1961 में संशोधन किया गया था, लेकिन इसे 15 सितंबर से राज्य में लागू किया जाएगा। सुपौल योगदान देने आई फर्जी महिला सिपाही गिरफ्तार। फर्जी तरीके से योगदान देने आई एक फर्जी महिला पुलिस को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां भारतीय का नाम पूजा कुमारी बताया जा रहा है, जिसका विरोध थाना सदर में केस दर्ज कराया गया। मालूम हो कि केंद्रीय चयन पार्षद में बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 2019 में भारतीय पूजा कुमारी को चयन पार्षद के द्वारा चयन का सुपौल जिला बल में योगदान के लिए भेजा गया था। केंद्रीय चयन पार्षद निर्देश अनुसार चयनित अभ्यर्थी पूजा कुमारी की शारीरिक जांच पुलिस केंद्र सुपौल में गठित कमेटी द्वारा की गई। केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा भेजे गए कागजात में छपे फोटो से पूजा कुमारी के चेहरे पर मिलान किया गया तो भिन्नता पाई गई। इसके बाद जब जांच की गई तो पूजा कुमारी की व्यक्तिगत पहचान की सदस्यता के साथ ही जांच बायोमेट विधि से किए जाने पर बायांगूठे का निशान, शारीरिक दक्षता, जाप माप परीक्षण के साथ ही उनके रोल नंबर के अभ्यर्थी के बायांगूठे के निशान से भिन्न पाया गया। इसके अलावा चेहरा भी भिन्न पाया गया। इतना ही नहीं, उसकी ऊंचाई भी अलग पाई गई। सदर थाना पुलिस ने उक्त अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके पश्चात न्यायालय में भेज दिया है। CACS के फाइनल एग्जाम का पेपर लीक। पटना में पुलिस की छापेमारी। 10 अगस्त से चार्टर्ड अकाउंटेंट का
ऑनलाइन फाइनल हो गया। इसके पहले पेपर लीक होने की खबर आई, हालांकि इसकी अधिकारी को पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के दावा किया जाए कि फाइनल एग्जाम का पेपर लीक हो गया है। इस एग्जाम में कुल 16 पेपर, तो छात्रों ने इसके सभी पेपर को एग्जाम से पहले ही कहीं से डाउनलोड कर लिया है। इस मामले में पटना के वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड के आनंदपुरी इलाके में 3 थानों की छापेमारी पुलिस के द्वारा की जो है। इसके ठिकाने पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं अंशु सिंह नाम के एक व्यक्ति का घर, अंशु सिंह का पहले ही नीट के पीजी एंट्रेंस के एग्जाम में पेपर लीक करने का आरोप लगा। इस मामले में दिल्ली के दरियागंज थाने में एक FIR भी दर्ज किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू गैस पाइपलाइन परियोजना गोपालगंज को भी किया शामिल। शहरवासियों को पाइपलाइन के जरिए घर घर पाइप नेचुरल गैस CNG की आपूर्ति मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिलने के बाद निविदा की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। घरेलू गैस पाइपलाइन परियोजना के गोपालगंज को शामिल करने के लिए सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में बीते 18 फरवरी को मांग कर रखी थी। सांसद की इस मांग पर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू गैस पाइपलाइन परियोजना गोपालगंज में शामिल कर लिया। सांसद ने परियोजना गोपालगंज को शामिल किए जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पेट्रोलियम मंत्री का आभार व्यक्त किया है। घरेलू गैस पाइपलाइन परियोजना जो शुरू होने के साथ ही गैस सिलेंडर भरवाने कराने के साथ ही झंझट खत्म हो जाएगा, साथ ही जाम से भी निजात मिलेगी। हाईवे जाम होने की वजह से गैस की आपूर्ति में परेशानी हुई थी, लेकिन अब परियोजना के चालू हो जाने के बाद हाईवे बाधित होने पर भी शहरी क्षेत्र में निर्बाध गैस आपूर्ति मिलेगी। गांव में कच्चा गोबर के बदले मिल रहा रसोई गैस सिलेंडर, जाने क्या हुआ फायदा। बिहार के मधुबनी जिले का मधवी गांव है, जहां यहाँ सड़कों पर गंदगी नहीं दिखती है। सुबह शाम खाना बनाते समय घरों से निकलने वाले धुआं नहीं दिखता। यह बदलाव तब है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूजा व कृषि विज्ञान केंद्र सुखौत के प्रयास से है। यह 6 महीने पहले कच्चा गोबर के बदले रसोई गैस सिलेंडर भराने की नगद राशि देने की अनूठी योजना शुरू होने के साथ ही ग्रामीणों का सोच और गाँव का नजारा बदल गया है। ग्रामीणों की कचरा और साफ सफाई के साथ ही कीमत समझी जा रही है। पर्यावरण का महत्व जाना जा रहा है। सुखोद कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुधीर दास का कहना है कि 1200 किलो कच्चा व गोबर देने से एक सिलेंडर भरने की अभ्यर्थी को दी जाती है। इसके साथ ही गैस एजेंसी समझौता किया जा रहा है। अधिकारी अधिक कच्चा व गोबर देने वाले किसान नगद भुगतान के अलावा जैविक खाद भी ले सकते हैं। किसान सम्मान योजना के लाभुकों की होगी पहचान। सहसा सीमांत किसानों को लेकर कृषि कार्य के लिए योजना के सत्य प्रदान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा है। बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरने वाले किसान के इसके लाभ उठाने लगे। मामला सामने आया जब गत वर्ष पूरे राज्य में जांच की गई। इसके बाद जिले में गत वर्ष अनहड़ताल करने वाले 881 के साथ ही चिन्हित किया गया, जिसमें से तथाकथित किसानों के भुगतान को लेकर रोक कर राशि वसूली की कार्रवाई चल रही। सरकार ने पुनः अनहड़ता रखने के लिए किसानों को चिन्हित करने का आदेश दिया। एक और जहां हजारों हड़ता रखने के लिए किसानों के आवेदन स्थगित के लंबित पड़ी, वहीं विभागीय अधिकारियों का अनुमान है कि एक बार फिर से इस सूची से अनहड़ता रखने के लिए बड़ी सैकड़ों के सामने आ रहे हैं। नए आदेश के अनुसार पूर्वजों के वंश वृक्ष के आधार पर योजना का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया गया है। यह तो 2 हेक्टेयर तक भूधारक वालों के साथ किसान को भी योजना का लाभ देने के प्रावधान में ढील दे रही गई थी। बनमन की चीनी मिल के मजदूरों के बकाये का होगा भुगतान। मंत्री बिहार के गन्ना उद्योग और विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बनमन की चीनी मिल के मजदूरों का बकाया नौकर राशि का भुगतान जल्द हो जाएगा। इसके लिए आवेदन जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही जिला स्तर नोडल पदाधिकारी नामित कर मजदूर व उनके आश्रितों को दशकों से बकाया लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि बनमन की चीनी मिल की जमीन BRDA का आसानित किया गया। BRDA की जमीन पर थॉन उद्योग लगेगा, जहाँ मंत्री ने यह बातें पुलिया और अररिया की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। पंचायत चुनाव में खनन जाने वालों को चिन्हित कर करे बड़ी कार्रवाई। SSP पंचायत चुनाव में खनन चलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पूर्व के चुनाव को बलाल करके लोगों गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए उनके खिलाफ निधनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जेल में बंद या जमानत पर छूटे अपराधियों को नकेल कसी जाएगी। शराब तस्करों की धरपकड़ करते हुए मतदाताओं को डराने धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निर्देश SSP उपेंद्र शर्मा ने रविवार को क्राइम मीटिंग के दौरान सभी थानेदार और सर्किल के पुलिस पदाधिकारी को दिया है। वही हर हाल में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराना होगा। इसको लेकर पुलिस ने बड़ी सामने चुनौती, लेकिन कायम रहते निधनात्मक कार्रवाई के साथ हर चुनौती का सामना करना होगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यादातर जिलों के लिए अलर्ट, बारिश से अधिक वृष्टिपात का खतरा। बिहार में मानसून अब अलग से ही रंग दिखाएगा। जी हां, राज्य के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जाहिर की गई। हालांकि वृष्टिपात की घटनाएं मौसम के साथ ही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में अगले 3 दिन तक हल्की बारिश होने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के अधिसंख्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रविवार को शनि, वैशाली, पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा आदि जिलों में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश होने की सूचना बताई जा रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार कहने के फिलहाल राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं है। बरसात के मौसम में सेहतमंद रहने के लिए डाइट में इन चीजों को जरूर करें शामिल। बरसात के दिनों में सेहत का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। असामान्य तापमान के चलते बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस मौसम में इम्यून सिस्टम मजबूत रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स हमेशा मानसून के दिनों में सेहतमंद रहने के लिए डाइट में विटामिन C युक्त चीज़ों को शामिल करने की सलाह देते हैं।
साथ ही रोज़ाना सुबह में ग्रीन टी या काढ़ा पीने के लिए कहते हैं। अगर आप भी सेहतमंद रहकर मानसून का मज़ा उठाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का रोज़ाना ज़रूर सेवन करें। आइए जानते हैं इन चीज़ों को। मानसून के दिनों में यदि आप अपने खान पान में नींबू और हरी मिर्च को शामिल करते तो आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से सुरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पानी से होने वाली समस्याओं से बचाने में कारगर साबित होती है। मानसून दिनों में स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान में कुछ खाद्य पदार्थों को सीमित मात्रा में ही उपयोग करें, जैसे छाछ, लस्सी, चावल, दही आदि। खान पान में इनकी अधिकता होने शरीर में पानी की मात्रा असंतुलित हो जाती है। मानसून दिनों में मूंगफली सब्जियों का सेवन करना लाभदायक रहता है, खासकर लौकी, कद्दू, करेला आदि। इन सेवन से न केवल शरीर विभिन्न प्रकार संक्रमण से सुरक्षित रहता है बल्कि भरपूर पोषण भी हमें मिलता है। हरी सब्जियों में विटामिन ए, सी, ई व बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड, फाइबर आदि पाया जाता है। ये पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है टुनटुन ओझा, नीरज सिंह, यास्मीन खातून। आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या अब राज्य में कोरोना से हालात काबू में है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।